ओके, तो हेलो दोस्तों। आज मैंने रिएक्ट नेटिव CLI में एक यूनिट कन्वर्टर ऐप बनाया है, जिसमें आप कोई भी किस यूनिट में आप किस कैटेगरी में आप कन्वर्जन करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं मास चूज करता हूँ, फिर आप यूनिट से किस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो चूज कर लें। फिर ये इनपुट डालिए और आपको आउटपुट मिलेगा उसके हिसाब से। तो ये हमारा ऐप है। आप इसमें 5-6 ऑप्शन है, आप किसी कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि करेंसी करेंसी में कौन सा देश, मान लेते हैं इंडिया। सर्च भी कर सकते हैं। आई INR एंड कन्वर्ट टू USD। लेट्स से USD, here is the USD. Let's suppose 100 rupees. 100 rupees is equals to $1.10। ये जो डेटा है ये एक API कॉल करके आ रहा है, और ये इमेज भी API की मदद से आ रहा है। हम API यूज कर रहे हैं ये इमेज के लिए। और ये करंट डेटा है, ये नहीं कि कोई फिक्स डेटा है। हम कोई भी कंट्री चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से डेटा ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम f.tsx में आते हैं। इसमें हमने एक हेडर दिया है। मैं ऐप में कहीं अभी CSS पे मैं उतना फोकस नहीं किया हूँ। मैं लेआउट काफ़ी सिंपल रखा हूँ। एक सेलेक्ट करने के लिए एक ड्रॉप डाउन दे दिया हूँ, फिर फ्रॉम टू, बस ये है। बस मैं इसमें मेन पार्ट लॉजिक है। इसमें मैंने जितना भी काम किया है मैं लॉजिकल पार्ट पे किया है। तो वन बाय वन देखते हैं मैंने क्या क्या किया है। तो हेडर हेडर कुछ नहीं है, बस एक टेक्स्ट दे दिया हूँ जो कि यहाँ ऊपर में दिख रहा है, कन्वर्टिक्स, जो कि ऐप का नाम है। फिर CSS पे मैंने उतना ध्यान दिया नहीं है। फिर उसके बाद आता है सिलेक्शन। ये भी मैंने ये कस्टम कंपोनेंट बनाया है, ये जो कि ये है सिलेक्शन के लिए, जो कि अलग अलग वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग इसके मदद से। ये एक कंपोनेंट है। और यही कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग जगह यूज़ किए, जैसे कि ये वाला, यहाँ पे भी सिलेक्शन, यहाँ भी वही है सिलेक्शन कंपोनेंट। फिर फिर हमने ये ये ऐप कंटेंट को ऐप प्रोवाइडर, जो कि कस्टम कॉन्टेक्स्ट API मैंने बनाया है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो वहाँ सारा लॉजिक इसी में लिखा हुआ है। तो इसको मैंने रैप करके फिर ये ऐप को एक्सपोर्ट कर दिया, और ये दिख रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, क्या क्या हमने लॉजिकल पार्ट जो काम किया वो उस पर बात करते हैं। तो इसमें हम ये सब स्टेट मैनेज कर रहे हैं। ये सिलेक्टेड कैटेगरी यहाँ साइड बाय साइड दिखाते हैं। यहाँ हम लोग कौन सा कैटेगरी चूज किए हैं, यहाँ इसमें ये वैल्यू स्टोर हो रहा है, टेम्परेचर, टाइम, वॉल्यूम या करेंसी, जो भी वैल्यू चूज करेंगे इस सिलेक्टेड कैटेगरी में। फिर सिलेक्टेड इनपुट यूनिट, फिर हम इनपुट में कौन सा यूनिट चूज कर रहे हैं। जैसे कोई कैटेगरी हम लोग चूज किए हैं, फिर उस कैटेगरी में कौन सा इनपुट के लिए जो यूनिट है वो। फिर आउटपुट, सेलेक्ट आउटपुट यूनिट, इसमें जो यूनिट सेलेक्ट होगा वो यहाँ स्टोर होगा। फिर इनपुट वैल्यू, आउटपुट वैल्यू, यूजर जो भी इनपुट डालेगा वो इस स्टेट में स्टोर होगा, और जो आउटपुट आएगा जो कि कैलकुलेट हम करेंगे बाय द कोड, वो यहाँ स्टोर होगा। करेंसी, और करेंसी के लिए हम अलग ये मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें ये फ्लैग चाहिए होगा अलग से, तो उसके लिए जो कोड है उसे अलग से स्टोर करना पड़ रहा है। तो ये अलग से मेंटेन कर रहे हैं। फिर उसी का सेट करने के लिए फंक्शन सेट सेलेक्टेड कैटेगरी, जो रेस्पेक्टिव सेट सेट करने के लिए उसका फंक्शन है। तो इतना चीज़ हम लोग मैनेज कर रहे हैं। फिर यहाँ सबका यूज स्टेट में सबको डिफाइन कर दिया, कैटेगरी, सेट कैटेगरी, इनपुट, सेट इनपुट। अब
ये जितना भी वैल्यू, इसमें कोई भी वैल्यू चेंज हो तो कैलकुलेशन फंक्शन रन हो, यानी कैलकुलेशन हो। कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन में क्या क्या है। कैलकुलेशन आउटपुट में, तो सबसे पहले अगर कैटेगरी कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है या फिर इनपुट वैल्यू नहीं है तो हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सपोज जैसे यहाँ अगर कुछ नहीं सिलेक्ट किए होते तो कुछ यहाँ आउटपुट में कुछ होता ही नहीं। अगर यहाँ हम इनपुट जीरो करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट जीरो आ गया रिटर्न, सेट आउटपुट वैल्यू जीरो कर दे रहे हैं। फिर नम वैल्यू, यहाँ इनपुट वैल्यू जो भी हम लोग यहाँ डालेंगे, ये एक वेरिएबल में स्टोर हुआ है। पहले चेक करेंगे क्या ये एक नम है, क्योंकि हमें यहाँ नंबर में चाहिए वैल्यू। अगर ये नंबर नहीं है तो ये हम रिटर्न कर देंगे और वैल्यू जीरो कर देंगे। जैसे हम यहाँ एबीसी कुछ लिख दें तो यहाँ वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि ये नंबर नहीं है और हमें यहाँ नंबर चाहिए। फिर रिजल्ट, अब अब यहाँ ये करेंसी के लिए है कि करेंसी कन्वर्ट करने के लिए है। तो जो फंक्शन है, अगर सिलेक्टेड कैटेगरी करेंसी है तो उसका ये, इसको एक साइड में रन देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर सेलेक्टेड कैटेगरी करेंसी हुआ तो उसका लॉजिक क्या होगा। उसमें पहले देखेंगे कि इनपुट करेंसी होना चाहिए, अगर नहीं है, या आउटपुट करेंसी नहीं है, तो उस दोनों कंडीशन में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, सीधा रिटर्न। और अगर दोनों दोनों होना चाहिए, अगर यहाँ दोनों, ये दोनों में से कोई एक सेलेक्टेड नहीं है तो हम कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेंगे। अगर है तो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे क्या, तो जो वैल्यू यूज़र दिया है, जो कि हम लोग ने यहाँ से पास किया था, फिर सिलेक्टेड करेंसी कौन सा है, इनपुट करेंसी, फिर आउटपुट क्या है, जो यूज़र जिसमें आउटपुट देना चाहता है, और ये कोड क्या है, मैं भी ये भी दिखा देता हूँ। ये करेंसी है, करेंसी एक कोड होगा, कोड मैं दिखा देता हूँ यहाँ। ये लेवल है सारा कंट्री का, और ये उसका कोड है। हर एक ये मैंने, ये सारा कंट्री का यहाँ लिस्टेड है। सो यहाँ कौन सा इनपुट का कोड है और ये आउटपुट का कोड, और यहाँ वैल्यू। यहाँ ये फंक्शन है, इस फंक्शन में हमने वही वैल्यू लिया है, कौन सा कोड और किस कोड में कन्वर्ट करना है। फिर ये यूआरएल है, एक एपीआई है, जिसमें यहाँ पे कंट्री का कोड डाल के उस कंट्री का डेटा हम लोग ले सकते हैं। मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। एक एपीआई कोड है, सपोज, और यहाँ कोई कंट्री का कोड मान लेते हैं, इंडिया ही डालते हैं। तो इंडियन का करेंसी क्या है, आईएनआर। तो हमें इस जेसन फॉर्मेट में डेटा मिलेगा। तो इसमें डेट, ये कब 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 का अपडेटेड डेट है, और ये पूरा आईएनआर, और इसमें सारा कंट्री का जो कन्वर्जन रेट है वो दिया हुआ है। जैसे BWP, ये मतलब सारा कंट्री, और ये कोड, जितना भी कोड है मैंने यहाँ कांस्टेंट में जो रखा था, कहा गया कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। तो जैसे AED, ये कंट्री कोड हुआ, ये हुआ कोड कंट्री का, ये फेच करने के लिए उस कंट्री का करेंसी कोड। तो जैसे मैं एक AED देखता हूँ, AED, तो यहाँ AED देख सकते हैं, इंडियन करेंसी में ₹1 इज इक्वल्स टू इतना AED है। अभी AED चाहे जो भी हो, कोई कोई देश का करेंसी हो, तो ये ऐसे हो रहा है। तो वापस से हम कैलकुलेशन पे जाते हैं, तो यहाँ से हमें वो डेटा मिल रहा है। अब ये डेटा डेटा को हम जेसन फॉर्मेट में कर लेते हैं, और ये किस क्या रेट है, वहाँ से, यहाँ से ये कोड है, और यहाँ से ये सबसे पहले तो ये जो रिस्पॉन्स आया किस कोड में, उस कोड से यहाँ से मान लीजिए, जैसे INR था तो INR लेते हैं, ये INR से उसका वैल्यू सारा, ये डेटा यहाँ आ गया रेट्स में।
अब हमें इस रेट से कोई वैल्यू निकालना हो, मान लेते हैं यूएसडी या फिर एएनजी, ए ओ ए, फिर वहां से हम यहाँ से फिर ये आउटपुट ले सकते हैं। फिर हमने यही रेट, मतलब एक कंडीशन लगा दी है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो जीरो रिटर्न कर देते हैं, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वैल्यू, जो वैल्यू, कितना वैल्यू था जो यूजर इनपुट दिया था, रेट्स, और जो किस कोड में कन्वर्ट करना था, ये जो कोड हम ले रहे हैं, ये इसमें से जो रहेगा जो यूजर ने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से वो वैल्यू आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके ये रिटर्न कर दिया। ये था करेंसी कन्वर्टर का पूरा एपीआई के साथ लॉजिक। यहाँ से वापस आते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट में, तो ये रिजल्ट यहाँ आ गया, और ये जो रिजल्ट आया ये अप टू 2 डिजिट ही रखे हैं कि 2 डिजिट, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद दो ही पॉइंट, दो ही डिजिट हो। और अगर ये नहीं हुआ तो आउटपुट आउटपुट में जीरो ही रख दूंगा, फिर रिटर्न। फिर यहाँ यहाँ करेंसी का लॉजिक यहाँ खत्म होता है। और अगर ये जो सिलेक्टेड कैटेगरी है, ये करेंसी नहीं है, करेंसी के अलावा जो कि मास, लेंथ या वॉल्यूम कुछ भी हो, तब यहाँ उसका लॉजिक चलेगा। इसमें फर्स्ट पार्ट तो वही रहेगा कि सिलेक्टेड इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट अगर नहीं है तो रिटर्न, नहीं तो ये ये फंक्शन रन कर दो। और इस फंक्शन से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट से जो वैल्यू होगा वो फिक्स डिजिट अप टू 6 ये रख देना, और ये एक रिजेक्ट्स रिजेक्ट्स है, इसके हिसाब से ये आउटपुट होना चाहिए। तो ये फंक्शन देख लेते हैं क्या है। ये फंक्शन में एक तो वैल्यू होगा कि यूजर का इनपुट क्या है, टाइप, ये टाइप भी दिखा देता हूँ, टाइप ये है, कैटेगरी, लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, टेम्परेचर, टाइम, वॉल्यूम, और करेंसी। करेंसी का तो हमने देख लिया था। अब देखते हैं बाकी सब में। अगर लेंथ हुआ, पहले तो ये चेक कर लें कि वैल्यू है, अगर वैल्यू है तो नंबर होना चाहिए, अगर ये दोनों में से कोई कंडीशन मीट नहीं होता तब रिटर्न जीरो कर देंगे। फिर पहला कंडीशन, अगर ये टाइप लेंथ हुआ तो इसको कैसे ये डील करेंगे। तो पहले मैं इसका सारा ये दिखा देता हूँ, कांस्टेंट फाइल में मैं सारा वैल्यू को ये रखूंगे। लेंथ टू मीटर, मीटर को एक मीटर के हिसाब से रिलेटिव टू सबको मैंने यहाँ कर दिया है, कितना होगा इससे, किलोमीटर में 1000, सेंटीमीटर ये उसी तरह मास, ग्राम के हिसाब से सभी को लिस्ट कर दिया हूँ। उसी तरह टाइम और वॉल्यूम सभी को मैंने कर दिया है। कैलकुलेशन, ओके। तो अब यहाँ है वैल्यू, कितना वैल्यू है, अब कितना यूनिट, किस यूनिट में, अब यूजर कौन सा यूनिट डाला है, मान लेते हैं यहाँ पे यूनिट और केजी। तो 1 केजी में और किस यूनिट में करना है, ये ग्राम होगा। ये सपोज करते हैं, पहले यहाँ केजी होगा तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा, लेंथ टू मीटर में, यहाँ वैल्यू आएगा 1000। जैसे यहाँ देख, किलोमीटर में क्या है 1000, फिर वैल्यू क्या है, मान लेते हैं 1 है वैल्यू, तो 1 into 1000, यहाँ 1000 आ गया। फिर रिटर्न क्या चीज में करना था, मीटर में, तो मीटर डिवाइडेड बाय, जो कि यहाँ 1000 आया था, डिवाइडेड बाय ये 2 यूनिट जो कि मीटर में था, तो ये इसका वैल्यू 1 होगा। ये अगर हम मीटर, 2 यूनिट मीटर चूज किए हैं, तो ये ओवरऑल 1000 ही हुआ, यानी रिटर्न 1000 होगा। इसी तरह सारा, और इसका जो मेन है सब यहीं पे, ये जो रिलेटिव वैल्यू है वो यहाँ उसी के हिसाब से यहाँ सारा कैलकुलेशन हो रहा है। तो कन्वर्ट वैल्यू का भी लॉजिक ये था।
और ये है टेम्परेचर का। ये हो गया मैट्रिक सिस्टम का। और ये है टेम्परेचर का। टेम्परेचर में ये फॉर्मूला है, गूगल भी कर सकते हैं कि कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ सेल सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो सॉरी, फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला, अच्छा ये दिया हुआ ही था। ये फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे ये ये फंक्शन को किए हैं, और फ़ारेनहाइट का भी कर सकते हैं। तो टेम्परेचर का भी ये इस तरह हो गया है। फिर बाकी सब वही है, हैंडल कैटेगरी चेंज की। कैटेगरी चेंज हो तो इस कैटेगरी में चेंज कर दो, जो कैटेगरी यूजर चेंज किया, और बाकी जितना भी वैल्यू सबको नल कर दो, और जो वैल्यू है जीरो कर दो। और फिर उसी को एक्सपोर्ट करके फिर उसी को यूआई में यूज कर रहे हैं। तो बस यही था, मेन जो लॉजिक था यही था।